हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से केमिकल बॉन्डिंग इसके पहले मैंने शुरू किया था, केमिकल बॉन्डिंग का एक प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको लैटिस एनर्जी बताया था। बेटा, आज हम देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड आपको मालूम पड़ जाए कि ये कंपाउंड पर्टिकुलर कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, तो बेटा केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक तो नहीं हो सकता, और केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड आपका 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अगर मैं बोलूं कि ये कंपाउंड आयनिक है, इसका मतलब समझ जाना है कि वो 90% आयनिक है, बाकी 10% कोवैलेंट है। अगर मैं बोलूं कि सर ये कंपाउंड कोवैलेंट है, तो आपने बोलना 90% कोवैलेंट है, बाकी 10% उसमें क्या आ गया बेटा, आयनिक नेचर आ गई है। तो यहां पर आज का जो टॉपिक हमको पढ़ना है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, वो टॉपिक है दैट इज ए कोवैलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड। मतलब ये हमको आज पता करना है कि व्हाट इज द कोवैलेंट कैरेक्टर, बेटा व्हाट इज द कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अगर आपको मालूम चल जाए कि आपके पास में कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है, तो उस आयनिक कंपाउंड में कितनी कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये पता कैसे करना है, ये हमको आज सीखना है। एंड इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय द रूल कॉल्ड एज ए फजान्स रूल। बेटा ये जो रूल है ना, इस रूल का नाम है फजान्स रूल, और इस फजान्स रूल से हम पता कर पाएंगे बेटा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कितनी है, और पता कैसे करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन इन द क्लास। देखिए बेटा, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक रूल सिखा देता हूं, सुनो कैसा। हम ऐसा करेंगे बेटा कि एक ऐसा, ये कैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, मतलब ये उसकी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस नहीं, एक कैटायन है बेटा, और ये एक एनायन है, ऐसा गोल है बेटा, दिस इज एनायन। मतलब ये एक आपका नेगेटिवली चार्ज एनायन होता है, ये एक नेगेटिवली चार्ज क्या होगा बेटा, एक एनायन होगा, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है। बेटा ये तो आप भी जानते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टेड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन, and these force of attraction are called as a electrostatic force of attraction, and it is also called as a electrovalent bond, या तो ionic bond बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, electrostatic force of attraction, राइट बेटा। and these electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, and due to this electrostatic force of attraction के कारण जो दो आयन एक दूसरे से जुड़ गए, so this electrostatic force of attraction is also called as a electrovalent bond। मतलब electrovalent bond में था ये, this is also called as a ionic bond। मतलब किसी भी आयनिक बॉन्ड को आप electrovalent bond भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड भी एक तरह का electrostatic force of attraction ही है। तो हम बोलेंगे दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो गया है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज बेटा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ये कंसेप्ट है। अब क्या करना बेटा, इस कंसेप्ट को वैसे ही रहने देना, थोड़े से चेंजेस करना। देखो चेंजेस क्या करना है, आई वांट टू शो यू। बेटा ये जो कैटायन इतनी बड़ी थी, मैं ये कैटायन को छोटा सा कर देता हूं। देखो इतनी बड़ी कैटायन थी, मैं कैटायन को छोटा सा कर दिया। उसके बाद ये बड़ा सा एनायन है बेटा, यहां पर देखो ये बड़ा सा एनायन है, ये आपका एनायन, ये आपका कैटायन। बेटा अभी देखो ये कैटायन की साइज छोटी होने से ये एनायन की साइज जो बड़ी है, मतलब यहां पर इस एनायन में आपके पास इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये सारे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन इसकी पावर खींचने की, नेगेटिव चार्ज को खींचने की इतनी ज्यादा है बेटा, इतनी ज्यादा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, देखिए ये जो आपको गोल दिख रहा है, ये आपका एनायन है बेटा, और मैं आपसे पूछूं एनायन कैसे दिख रहा, तो आपने बोला सर एनायन गोल दिख रहा, स्फेरिकल दिख रहा, और ये तो कैटायन है नो डाउट। तो अभी क्या होगा, छोटी चार्ज होने से उसकी टेंडेंसी खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपका ये जो स्फेरिकल एनायन है बेटा, वो कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। कैसे बेटा, ऐसे दिखने लग जाएगा। इसका मतलब जो आपका सर्कल था, स्फेरिकल था, वो अब कैसे हो गया, थोड़ा सा वो इस तरह से बेंड हो गया बेटा। इस बेंडेड को क्या कहते हैं मानो,
दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्टोर्टेड शेप। डिस्टोर्टेड मतलब जो एक्चुअली स्पेरिकल था इसकी शेप चेंज हो गई। और ये आपका देखो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, ये तो है ही है। डिस्टोर्टेड क्यों हुआ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन यहां थे वो थोड़े करीब आ गए, ऐसे ऐसे ऐसे, और जो थे वो भी यहां पर आना शुरू कर दिए। यहां पर एक या दो इलेक्ट्रॉन बचा होगा, मतलब जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे इस तरफ आ गए। मतलब एक्चुअली अगर सर्कल देखना चाहूं तो ये सर्कल ऐसे आना चाहिए, है ना बेटा, सर्कल ऐसे आना चाहिए, ये गोल इस तरह से आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा आ गया। अब ऐसे आने से देखो अट्रैक्शन तो बढ़ गया, लेकिन आप जानते हो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बेटा इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड एज ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप सब बच्चे जानते हैं बेटा जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बेटा फजाल अंकल का रूल कैसा है, इनका ये अंकल का रूल कैसा है कि अगर कैटायन और एनायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा तो आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो। लेकिन अगर कैटायन की साइज छोटी हो गई तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की इतनी बढ़ जाती है कि जो आपका स्पेरिकल एनायन था बेटा वो अभी कैसा, डिस्टोर्टेड एनायन के जैसे लगने लगेगा। डिस्टोर्टेड मतलब क्या हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे थे वो सारे के सारे आगे आ गए। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन कैटायन के पास आना मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गई, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है बॉन्ड कॉल्ड एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। और बेटा जिस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल आपका कोवैलेंट नेचर का होगा। मतलब ये कंसेप्ट से हमको अभी क्या समझ में आ रहा है, देखो बेटा ये कंसेप्ट से हमें ये चीज समझ में जरूर आ रहा है कि किसी भी कंपाउंड की कोवैलेंट कैरेक्टर अगर आपको देखनी है, किसी भी कंपाउंड की कोवैलेंट कैरेक्टर अगर आपको देखनी है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम कैटायन as well as it can be determined from the anion। बेटा कैटायन में क्या देखा जाता है, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। इसको क्या कहते हैं बेटा, पोलराइजिंग पावर। ये जो कैटायन है ना इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, तो जितनी टेंडेंसी ज्यादा खींचने की होगी उसको क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए पोलराइजिंग पावर, राइट बेटा। और जो आपका ये जो स्पेरिकल एनायन था उसकी शेप चेंज हो गई, ऐसे चेंजेस ऑफ द शेप को क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन। तो यही पार्ट आज मुझे यहाँ डिस्कस करना है। प्लीज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, मैं अभी कुछ एग्जाम्पल देके डिस्कस करता हूं। मतलब यहां पर अभी कभी भी बेटा आपको है ना, जिस तरह से मैंने अभी बताया कैटायन और एनायन में कैटायन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की अगर ज्यादा होगी दैट विल बी कॉल्ड एज ए पोलराइजिंग पावर, और एनायन की शेप अगर डिस्टोर्ट हो जाएगी तो डिस्टोर्टेड शेप ऑफ द एनायन कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन। मतलब कैटायन में हमेशा पोलराइजिंग पावर देखो और एनायन में हमेशा पोलराइजेशन देखो। अगर किसी ने आपसे पूछा भाई पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन इज नथिंग बट द डिस्टोर्टेड मतलब चेंज इन द शेप ऑफ द एनायन कहते हैं। बेटा जितनी ज्यादा एनायन की शेप चेंज होगी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जितनी छोटी साइज ऑफ कैटायन होगी उतनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा, उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। मतलब किसी भी कंपाउंड का, सुनो बेटा, किसी भी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर अगर आपको पता करना है किसी आयनिक कंपाउंड में, तो आपको हमेशा ये फजाल संकल का रूल ही फॉलो करना है। और इनके रूल के हिसाब से बेटा एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन में हमेशा क्या देखो, पोलराइजिंग पावर देखो, जिसको आप पीपी करके मेंशन कर सकते हो। और एनायन में हमेशा क्या देखो बेटा, पोलराइजेशन देखो, जिसको आप पी से मेंशन कर सकते हो। तो चलो बेटा, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। बेटा जितनी ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगी उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। दूसरा, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, किसकी भाई, साइज ऑफ कैटायन। जितनी छोटी साइज ऑफ कैटायन होगी उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर है बेटा
उतनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगी। इज इट क्लियर बेटा? जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर भी आएगी, राइट। अब एनायन में ढूंढो बेटा, एनायन में ढूंढो। एनायन में पोलराइजेशन देखते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टोर्टेड इन द शेप ऑफ द एनायन। जो गोल था कितना ज्यादा वो ओवल हो गया, कितना ज्यादा डिस्टोर्ट हो गया, उसे आपने पोलराइजेशन कहते हो। दैट मीन्स पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। बेटा जितनी ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, राइट बेटा। उसके साथ साथ जितनी बड़ी साइज हो एनायन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मतलब एनायन की जितनी बड़ी साइज होगी बेटा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगी। बस ये याद रखो बेटा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। चलो बेटा ये कंसेप्ट को मैं बोर्ड पे ही रखता हूं और बाजू में छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, और उसमें से मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा किसकी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जैसे कि मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, ये वाला बेटा। अब ये लिथियम आयन है, फिर सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन, और एक रुबिडियम आयन, और एक सीजियम का आयन है। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर आप ध्यान से देखो सबकी चार्ज सेम है, और ये कैटन है कि एनायन है बेटा? कैटन है। बेटा कैटन में आप क्या देखते हो? पोलराइजेशन देखते हो या पोलराइजिंग पावर देखते हो? तो अभी भी मैंने बताया था कैटन में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है। इसका मतलब ये चारों में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है? सोच के बताना। देखो बेटा सोच के बताइए। बेटा यहां पे मैंने आपको सवाल दिया था, मेरा सवाल ये है कि ये चारों सॉरी ये पांचों कैटन में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा? क्योंकि कैटन जब होता है तो कैटन में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है बेटा। कैटन में हमेशा क्या देखी जाती है? पोलराइजिंग पावर देखी जाती है बेटा कैटन में। तो सबकी देखो चार्ज सेम है भाई। अगर चार्ज सेम आ जाए तो क्या ढूंढना आपको? साइज ऑफ द कैटन। तो लिथियम और सीजियम में किसकी साइज बड़ी है? सीजियम की साइज बड़ी है भाई। ग्रेटर द साइज ऑफ द कैटन लेस द पोलराइजिंग पावर, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटन ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। हम बोलेंगे बेटा लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम, सीजियम में आप देखो तो लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर बाकी आयन से सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? उसी तरह से मुझे एग्जांपल नंबर 2 भी देना है बेटा। देखिए ये मेरा बेरिलियम है, फिर ये मैग्नीशियम है, ये मेरा कैल्शियम है, और ये स्ट्रोंटियम है। देखो बेटा सारे के सारे कैटायंस है, और आपको मालूम है कैटायंस में क्या देखी जाती है? पोलराइजिंग पावर देखी जाती है। इसमें जितनी छोटी साइज ऑफ द कैटायन हो उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। तो आपने इसमें पोलराइजिंग पावर ढूंढ लिए। अब एक काम करो, एग्जांपल नंबर 3 देखो बेटा। मेरे पास सोडियम आयन है, फिर मेरे पास मैग्नीशियम आयन है, और फिर मेरे पास एल्यूमिनियम आयन है। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा ये कैटन है कि एनायन है? तो कोई नहीं बोलेगा सर कैटन है। तो कैटन में क्या दिखी जाती है? पोलराइजिंग पावर। बोलो बेटा तीनों में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? जरा देख के बोलना। तो बेटा ये मैंने आपको दिया था सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। इसमें पूछा मैंने पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है। आई होप सारे बच्चे समझ गए। सर ये तो सारे कैटन है, वेरी गुड। कैटन में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है, वेरी गुड। सबके सर पे एक एक पॉजिटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। जितनी ज्यादा पॉजिटिव है उतनी ज्यादा चार्ज है, और जितनी ज्यादा चार्ज बेटा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम आयन की पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम सोडियम से ज्यादा है। अब और एक एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं बेटा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा। एक पोटेशियम आयन है K+, और ये कैल्शियम आयन है Ca+2। सर दोनों के दोनों तो कैटायन है, तो कैटायन में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है। आपसे पूछा जाएगा भाई साहब अमॉन्ग दिस 2 कैटायन में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो बोलो सर दोनों कैटायन है, पोलराइजिंग पावर देखो। इसके सर पे एक पॉजिटिव, इसके सर पे 2 पॉजिटिव। जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो कैल्शियम आयन की पोलराइजिंग पावर हमारे पोटेशियम आयन से
ज्यादा है। ठीक है बेटा, ले लो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। इतना ही नहीं बेटा, आपको कैटायन में बताने के लिए और एक फैक्टर भी काम करता है, वो हम आखिरी में देखेंगे। फिलहाल मैं इतना ही मैं बताना चाहूंगा, आपको और एक फैक्टर आएगा, आई वांट टू डिस्कस विथ यू। चलो बेटा एनायन की बात करेंगे। अब एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज है, इनकी भी बात करेंगे। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट, कि अगर मुझसे पूछा जाए, एक एग्जांपल दे दे और पूछा जाए इसमें आपको कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर बताने हैं, तो कैसे बताओगे? तो लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल नंबर 5, बेटा ये मेरे पास F का नेगेटिव है, Cl का नेगेटिव है, Br की नेगेटिव है और I की नेगेटिव है। तो आपसे पूछा जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे के सारे नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब आयन, आयन में क्या देखते हो? पोलराइजेशन देखते हो। बेटा देखिए सबकी चार्ज सेम है भाई, जब चार्ज सेम है तो साइज ढूंढो ना। साइज किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बड़ी साइज आयोडीन की है। ग्रेटर द साइज ऑफ द आयोडीन ग्रेटर द पोलराइजेशन, मतलब आयोडीन से बनने वाला, आयोडाइड से बनने वाला कंपाउंड मोर कोवेलेंट इन कैरेक्टर होगा। बेटा पोटेशियम और कैल्शियम में कैल्शियम से बनने वाला कंपाउंड मोर कोवेलेंट इन कैरेक्टर होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम से बनने वाला कंपाउंड मोर कोवेलेंट इन नेचर होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम में बेरिलियम से बनने वाला कंपाउंड मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में लिथियम से बनने वाला कंपाउंड मोर कोवेलेंट इन कैरेक्टर होगा। बेटा इतना ही नहीं, एग्जांपल नंबर 6 पे देखो आप, ये है नाइट्रोजन के सर पे 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन के सर पे 2 नेगेटिव और फ्लोरीन के सर पे 1 नेगेटिव। सर ये तो आपको दिख ही रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन मतलब एनायन है। और सर एनायन में आपने पढ़ाया पोलराइजेशन देखी जाती है। तो देखो बेटा सबकी चार्ज अलग अलग है, जिसपे चार्ज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा। तो n-3 की पोलराइजेशन ज्यादा है, मतलब n-3 से बनने वाला कंपाउंड मोर कोवेलेंट होगा देन द ऑक्साइड देन दैट ऑफ फ्लोराइड। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। बेटा अभी आपने ये पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन कैटन एनायन में तो देख लिए। देखिए इनके अलावा और एक फैक्टर है जो यहाँ पर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए हेल्प करेगा, और वो है दैट इज ऑन द कैटायन में ही। अब सर कैटायन में जब भी आओ तो पोलराइजिंग पावर आप देखते हो, लेकिन एक एडिशनल है बेटा, ये भी देखो। अगर आपके पास कैटायन है तो हो सकता है बेटा ये वाला कैटायन आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हो, दे सकता है ना बेटा। वो कैटायन आपको क्या दे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हो। बेटा हो सकता है कि वो कैटायन आपको एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हो। सूडो या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलो या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलो। बेटा व्हाट इज ए सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? आई टेल यू बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। भाई ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो? NH2 NP6 की हो। और ऐसे कैटायन जिनकी NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो, इनसे बनने वाले कंपाउंड हमेशा क्या होंगे बेटा? इनसे बनने वाले कंपाउंड हमेशा आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं एक एग्जांपल बेटा, आपका Na+ देखो आप, Na+ कॉन्फ़िगरेशन कैसी आएगी बेटा? इट बिकम ए नियॉन, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? 2s2 2p6 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। लेकिन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बेटा जिसकी भी वैलेंस शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या बोलो? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनती है बेटा, NH2 NP6 ND10। देखो टोटल काउंट करो आप, 10 + 6 16, 16 + 2 18। सर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कहां देखी जाती है बेटा? ये तो सब बच्चों को मालूम है, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, गोल्ड आयन। बेटा ये सब में आपको ये मिलेगी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेटा? NH2 NP6 ND10 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली मिलेगी। एट द सेम टाइम आपका Zn+2 हो गया, Cd+2 हो गया, Hg+2 हो गया। बेटा ये सारे के सारे कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज अ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इन सारे कैटायन से
बनने वाला कंपाउंड आपका कैसा होगा, इन सारे कैटायन से बनने वाला कंपाउंड आपका कोवैलेंट कंपाउंड होगा, और ऐसे कैटायन से बनने वाला कंपाउंड कैसे होगा, दैट इज अ आयनिक कंपाउंड। राइट बेटा, प्लीज यहां तक एक बार लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और एग्जांपल्स करेंगे। बेटा अभी कोवैलेंट कैरेक्टर से हम लोग पता क्या कर सकते हैं, देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, बोल सकते हो आप। बेटा कोवैलेंट सीसी का मतलब है कोवैलेंट कैरेक्टर, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे लोग। सीसी का मतलब है कोवैलेंट कैरेक्टर है बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी बेटा। इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, बोल सकते हो ऐसे भी। इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, मतलब जितनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है उतना कम आयनिक नेचर है, जितनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है उतनी कम सॉल्युबिलिटी भी है। राइट बेटा, उसके साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ में अगर आप देखो, जिसकी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ती गई बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मींस हम बोलेंगे जितनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है उतनी कम मेल्टिंग पॉइंट है, जितनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है बेटा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट भी है, और जितनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है उतनी ज्यादा कलर इंपार्टिंग नेचर होती है, कलर इंपार्टिंग नेचर होती है। मतलब देखो बेटा आपको यहां पर कितनी चीजें मिलने वाली है, कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंपार्टिंग नेचर। ये सारी चीजें मैं अभी आपको यहां पर एग्जांपल में करा के देता हूं। देखो कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहां पर, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखिए बेरियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड दिया गया है, BeF2 दे दिया और MgF2 दे दिया। बेटा बेरियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड में हमसे पूछा है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है। चलो बेटा ढूंढो किसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बताइए आंसर। बेटा क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि BeF2 एक है और MgF2 एक है, इन दोनों में पूछा है कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ऊपर फॉर्मूले बैठे हुए हैं देखो, ग्रेटर द मेल्टिंग पॉइंट लेस द कोवैलेंट कैरेक्टर। रिपीट करो और एक बार बेटा, ग्रेटर द मेल्टिंग पॉइंट लेस द कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब जितनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी उतना कम कोवैलेंट कैरेक्टर है। मतलब इन दोनों में आपको क्या ढूंढना है, किसकी कोवैलेंट कैरेक्टर कम है। तो देखो कैसे ढूंढते, फ्लोरीन फ्लोरीन कॉमन उड़ा लो तो बचा क्या बेटा, बेरिलियम के सर पे +2 और मैग्नीशियम के सर पे +2 क्योंकि इसमें बेरिलियम की वैलेंसी +2 बेटा, इसमें भी मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है। और एक खास बात सर, दोनों की चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या देखोगे, पोलराइजिंग पावर देखोगे। अब पोलराइजिंग पावर में देखो दोनों की चार्ज सेम है तो क्या रहेगा, अब रहेगी साइज। तो अभी दोनों में किसकी साइज छोटी है, बेरिलियम इज हैविंग ए स्मॉलर साइज देन द मैग्नीशियम, तो बेरिलियम आयन विल हैव ए ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। बेटा जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, और जितनी ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है उतनी कम मेल्टिंग पॉइंट है। और याद आ रहा बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम में इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसकी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, BeF2 की कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ग्रेटर दी कोवैलेंट कैरेक्टर लेस द मेल्टिंग पॉइंट, इनडायरेक्टली MgF2 की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बेटा ये वाला एक सवाल मैंने बना के दिया, एक काम करो इसका ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं बेटा बोर्ड पे, आप वो बनाने की कोशिश करो। एक दे दिया CaCl2 और एक दे दिया CaBr2, और अब हमसे पूछा कि भाई इनमें मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर किसकी सबसे ज्यादा है। चलो बेटा बना के देखो एक बार, आप ट्राई कीजिए, प्लीज डू इट। बेटा अभी इन दोनों में देखो, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड में मैंने पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है। सेम वही कंसेप्ट है, कैल्शियम कैल्शियम सेम है निकाल लो, बचा क्या बेटा आपके पास, क्लोराइड का आयन। यहां क्या बचा बेटा, ब्रोमाइड का आयन, क्योंकि कैल्शियम कैल्शियम सेम है ना बेटा, जो सेम है उसको निकाल दो, जो बचे हैं क्लोराइड का Cl- ब्रोमाइड का Br-।
सर इन दोनों पे चार्जेस सेम है। बेटा ये तो नेगेटिवली चार्ज आयन है, मतलब यहां क्या देखोगे आप, पोलराइजेशन देखोगे। चार्जेस सेम तो साइज ढूंढो। इसमें दोनों में साइज किसकी बड़ी, ब्रोमाइड की बड़ी। बेटा ग्रेटर द साइज ऑफ द ब्रोमाइड तो ग्रेटर द पोलराइजेशन। बेटा ग्रेटर द पोलराइजेशन ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब CaBr2 की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम, मतलब हमारे Cl2 की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। राइट बेटा, समझ में आ गया। चलो और एक थर्ड एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं आपको, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला। एक है सोडियम क्लोराइड, मतलब Na भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, और एक है CuCl बेटा। और इनमें पूछा कि भाई इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी है। चलो करो बेटा एक बार। बेटा इस एग्जांपल में NaCl और CuCl में मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। क्लोरीन क्लोरीन कॉमन है, उड़ा दो, बचा क्या बेटा, Na का प्लस आयन। यहां क्या बचा, कॉपर का प्लस आयन। बेटा एक बात बताओ मैं, Na प्लस आयन कॉपर प्लस आयन ये एक पीरियड एक ग्रुप के नहीं है, अलग पीरियड अलग ग्रुप में है। तो यहां पर आप जानते हो Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन किसकी है बेटा, ये ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, और ये बेटा सूडो ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। मैंने अभी आपको दिया ना, Cu का +1, Ag का +1, Au का +1, Zn का +2, Cd का +2, Hg का +2, सारे ऑक्टेट है, सूडो ऑक्टेट है, मतलब इनकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। भाई कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम होनी चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा आ गई बेटा, NaCl की मेल्टिंग पॉइंट CuCl से ज्यादा आ गई है। राइट, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। बेटा फोर्थ एग्जांपल भी ट्राई करो, मेरे पास है फोर्थ एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पर सॉल्ट का पोटेशियम लिखता हूं, एक है बेटा KCl और दूसरा है AgCl, और आपसे पूछा जाए भाई इनमें मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर ढूंढो, किसकी सबसे ज्यादा है। एक KCl दे दिया और एक AgCl दे दिया, और पूछा गया कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बना के देखो बेटा, क्या आंसर सही आता है आपका। बेटा यहां देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है KCl और AgCl में Cl और Cl कॉमन है, निकाल दो। क्या बचा बेटा, एक K का प्लस बचा और ये Ag का प्लस बचा। K का प्लस मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है, और बेटा आपके पास Ag प्लस जो बता उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी थी, सूडो ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन थी। और आप जानते हो सूडो ऑक्टेट मतलब उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम मेल्टिंग पॉइंट, हेंस द ऑर्डर विल कम इन दिस वे। राइट, अभी मैंने आपको क्या बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ मेल्टिंग पॉइंट दिया, उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी पकड़ के चला लो। अब एक काम करेंगे बेटा, कोवेलेंट के साथ सॉलिडिटी वाले को भी ढूंढेंगे। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि कोवेलेंट के साथ हम सॉलिडिटी को भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये वाला। एक मिनट, ये एग्जांपल दे रहा हूं बोर्ड पे, देखिए बेटा, ये तो पूरे मेल्टिंग पॉइंट वाले हो गए हैं। नाउ वील गो विद सॉलिडिटी वाला कंसेप्ट भी है, उसको भी देखेंगे हम लोग। 1 2 3 5 जो भी एग्जांपल है, आई डोंट नो, मुझे याद तो नहीं है बेटा। ये Fe का OH टेकन थ्राइस है और Fe का OH टेकन ट्वाइस है, और हमसे पूछा गया दोनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है। तो आप कैसे ढूंढोगे, यहां ढूंढो बेटा, जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम सॉलिबिलिटी, मतलब जितनी कम कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी। तो दोनों में सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा है, एक बार ढूंढ के बता दीजिए बेटा। बेटा जब भी सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाए ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर को ही ढूंढना है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या करो, सुनो, इन दोनों में Fe की वैलेंसी ढूंढो आप। बेटा इसमें Fe की वैलेंसी कितनी है, +3। बेटा इसमें Fe की वैलेंसी कितनी है, +2। बेटा अब बताइए +3 और +2 में सबसे ज्यादा चार्ज इसकी, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अगर मैं ढूंढू पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम सॉलिबिलिटी। वही तो बता रहा बेटा। इसमें Fe की वैलेंसी +3, इसमें Fe की वैलेंसी +2, तो +3 +2 मतलब पॉजिटिवली चार्ज कैटायन में हमेशा आप क्या देखते हैं बेटा, पोलराइजेशन देखते हैं।
तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, मतलब उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सर जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, हेंस FeOH taken twice will be more soluble than FeOH taken thrice। चलो एक एग्जांपल आप बना लिए बेटा। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्साइड दिया गया है और यहाँ पर सिल्वर का सल्फाइड दिया गया है और हमसे पूछा है भाई इन दोनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है। सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ढूंढ के बताओ बेटा, प्लीज ट्राई इट। बेटा इस केस में देखिए आप, ये सिल्वर ऑक्साइड है और ये सिल्वर सल्फाइड है। सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर सल्फाइड में क्या देखा गया है, सिल्वर सिल्वर कॉमन है तो बचा क्या है, एक ऑक्साइड O2- और एक बचा सल्फर का S2-। बेटा नेगेटिवली चार्ज है तो आप यहाँ क्या देखते हो, पोलराइजेशन देखते हो। दोनों की चार्ज तो सेम है तो क्या देखो बेटा, साइज। साइज इसकी ज्यादा, जानते हो ना, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम पोलोनियम, मतलब डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ती है तो इसकी साइज ज्यादा। जितनी ज्यादा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम solubility, as Ag2O is more soluble than that of Ag2S। तो बेटा ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया, सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट था। तो देखो बेटा हमने क्लास में मेल्टिंग पॉइंट तो देख लिए, उससे बॉइलिंग पॉइंट को भी वैसे ही जोड़ सकते हो आप, सॉल्युबिलिटी भी देख लिए। अब आयनिक कैरेक्टर तो आपको ही मालूम है, जो कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कोवेलेंट नेचर कम, जिसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आयनिक नेचर कम। क्या बच गया, कलर इंपार्टिंग नेचर। चलो इसको पकड़ेंगे बेटा अभी। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंपार्टिंग नेचर, मतलब जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो उतनी ज्यादा कलर इंपार्टिंग नेचर होती है बेटा। जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो उतनी ज्यादा कलर इंपार्टिंग नेचर होती है, राइट। अब कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए बेटा। अब मेरे पास एक एग्जांपल है 6, 7, 8, 9 पकड़ लो बेटा। ये सिल्वर फ्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है बेटा, ये सिल्वर ब्रोमाइड भी है और ये आपका सिल्वर आयोडाइड भी है। अब हमसे पूछा गया इनमें कलर इंपार्टिंग नेचर किसका सबसे ज्यादा है। हमसे पूछा गया इसमें कलर इंपार्टिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका है। तो बेटा मैंने अभी भी आपसे बताया था, कलर इंपार्टिंग नेचर के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढो। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंपार्टिंग नेचर। बेटा इसमें सिल्वर 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 सब तो कॉमन है। अब जो अनकॉमन क्या है, फ्लोराइड। बेटा ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड, सब सारे के सारे कैटायन के एनायन है, सारे के सारे एनायन है। तो एनायन में फजाल सिंगल ने क्या बोला, एनायन में क्या देखो, एनायन में पोलराइजेशन देखो। बेटा सबकी चार्ज सेम है तो क्या ढूंढो, साइज। जिसकी साइज बढ़ी उसकी पोलराइजेशन बढ़ी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। भाई जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका कलर इंपार्टिंग नेचर ज्यादा। तो AgI का कलर इंपार्टिंग AgBr AgCl AgF से ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर नहीं पढ़ा तो ये सीख लो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप AgF की बात करो और AgI की बात करो ना, तो AgI एक डार्क कलर का कंपाउंड होता है बेटा। अगर आप AgI की बात करो ना, AgI, ये AgI अगर आप देखो ये डार्क येलो कलर का कंपाउंड होता है। और AgF की बात करो बेटा, ये कलरलेस कंपाउंड होता है। किसी बच्चे को लग रहा सर AgCl भी तो कलरलेस है। हाँ बेटा ये भी कलरलेस है, लेकिन इसके कंपेयर में ये थोड़ा व्हाइट कलर का दिखता है। तो देखो बेटा आप कलरलेस से कहां पर आ गए, व्हाइट। व्हाइट के बाद में कहां पर आओगे, AgBr येलो, और येलो के बाद में AgI कैसे आ रहा है, डार्क येलो। तो देखो कलरलेस से व्हाइट, व्हाइट से येलो, येलो से डार्क येलो, मतलब कलर इंपार्टिंग नेचर बढ़ रहा। क्यों, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा। इसीलिए तो बोला गया कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंपार्टिंग नेचर ऑफ द कंपाउंड। वैसे और ही एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एग्जांपल नंबर 10 देखो, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है PbCl2 एंड PbI2। PbCl2 और PbI2, भाई इन दोनों में कलर इंपार्टिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका है। तो बोलना सर जिसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा
उसकी कलर इंपार्टिंग नेचर भी ज्यादा। दोनों बेटा किसकी होना चाहिए, पीबी का +2, पीबी का +2 कॉमन उड़ा लो, बचा क्या Cl का माइनस और ये I का माइनस। बेटा नेगेटिवली चार्ज है, फजाल अंकल बोले कि बेटा जहां भी नेगेटिव चार्ज था आप उसमें पोलराइजेशन ढूंढो। अब उसमें भी देखो चार्जेस सेम है तो साइज देखो, ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन, ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड ग्रेटर द टेंडेंसी टू इम्पार्ट द कलर। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं PbCl2 एंड PbI2 में PbCl2 का कलर कैसे होता है बेटा, इट इज ए व्हाइट कलर, और PbI2 का कलर कैसे होता है सर, इट इज द येलो कलर। तो बेटा ये कंसेप्ट था हमारा कलर इंपार्टिंग नेचर से, मतलब किसी भी कंपाउंड में कलर इंपार्टिंग नेचर कैसे देखना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखना है, आयनिक कैरेक्टर कैसे देखना है, सॉल्विटी कैसे देखना है और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखना है। तो ये सारा एक फॉर्मूला जो बना के दिया है बेटा, ये फॉर्मूले से IIT मेंस लेवल इवन नीट लेवल के सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो बेटा मेरा जो आज का वीडियो था मैंने जो बना के दिया, इट इज ए कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ये चीज हमारे फजाल अंकल ने बताया बाय प्रोवाइडिंग इट्स रूल। तो फजाल अंकल का रूल क्या था बेटा, कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में ढूंढना है तो आपके पास एक कैटायन हो और एक एनायन हो। कैटायन में हमेशा क्या देखना है बेटा, पोलराइजिंग पावर, और एनायन में हमेशा क्या देखना है, पोलराइजेशन। मतलब जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आई होप पोलराइजेशन में किसी को डाउट नहीं आ रहा ना बेटा। जो स्पेरिकल होता है वो पोलराइजेशन नहीं होगा, लेकिन स्पेरिकल के शेप में थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाए, ओवल बनते जाए, उसको कहते हैं बेटा पोलराइजेशन। But distorted in the shape is called as a polarization which can be seen only for the anion। ठीक है बेटा, तो बोलो polarizing power directly proportional to covalent character and polarization also directly proportional to covalent character। Polarizing power directly proportional to charge on the cation but inversely proportional to size on the cation। but polarization कैसा है, directly proportional to the charge on the anion and directly proportional to the size of the anion। लेकिन उसके साथ साथ polarizing power में मैंने आपको cation का एक कंसेप्ट बताया था बेटा, some cations will exhibit the octet configuration and some this one cation will exhibit the pseudo octet configuration। बेटा ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जिसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, और सूडो ऑक्टेट का मतलब होता है जिसके वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए। भाई जहां भी सूडो ऑक्टेट आ गया समझ जाओ वो कैटायन आपका सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। एक बार कोवेलेंट कैरेक्टर मालूम हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इंपार्टिंग नेचर। तो बेटा मेरा आज का वीडियो केमिकल बॉन्डिंग का जो सेकंड कंसेप्ट था सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट टू डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड, वो मैंने दे दिया। इसके पहले मैंने बना के दिया बेटा आपको लैटिस एनर्जी, और अब बना के दिया मैंने आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फजास रूल, राइट। इसके बाद वाला मेरा जो वीडियो होगा दैट इज ए वीडियो बेस्ड ऑन द VBT हाइब्रिडाइजेशन एंड VACPR। क्योंकि जानते हो बेटा पहले VBT की थ्योरी आई, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए, फिर हाइब्रिडाइजेशन आया, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ गए, फिर बेटा VACPR आ गया, अब उसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ गए तो फिर MOT की थ्योरी आई। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द थ्योरीज VBT हाइब्रिडाइजेशन एंड VACPR पे होगी, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज ट्राई टू सेंड फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु रिक्वायर्ड दिस वीडियो वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।